Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss some numericals related to different combinations of resistances in series and resistances in parallel. तो कुछ सिंपल सर्किट डायग्राम्स और कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कुछ सिमेट्रिकल डायग्राम्स, ये हम एक दो लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ यहाँ पर सर्किट डायग्राम्स और उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने एक आर्टिकल देखा था, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पर पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं और बाद में फिर डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, कंसीडर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज मतलब वन आफ्टर अनदर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, करंट I फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस R1 और उतना ही करंट रेजिस्टेंस R2 में से भी फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट सेम रहता है, करंट रिमेन सेम। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल? देखिए, पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B। तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल सपोज V है, यहाँ पर कितना है पोटेंशियल V, लेकिन अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस एंड अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाते हैं, V1 और ये सपोज V2 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। जैसे A और B इस कॉम्बिनेशन का अक्रॉस 10 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वोल्ट होगा तो रिमेनिंग 7 वोल्ट यहाँ पर होगा, सो दैट टोटल कितना होगा 10 वोल्ट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2। इसका प्रूफ हमने देखा था, है ना। अगर इंस्टेड ऑफ टू रेजिस्टेंसेस n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करो उन सब की वैल्यू की एडिशन ही होगी, राइट। नो, अगर n आइडेंटिकल मतलब इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस अप टू n टाइम्स R, सो वी कैन राइट n R, है ना। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए कि करंट I, सो दैट करंट यहाँ पर स्प्लिट अप होगा। लेट करंट I1 passes to R1 and remaining current I2 passes to R2, और वापस यहाँ पर करंट I1 और I2 कंबाइन होके फिर से I करंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर करंट सेम होगा क्या, नहीं, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है ना। और व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, R रेजिस्टेंस A और B पॉइंट के बीच कनेक्ट किया है, R2 रेजिस्टेंस भी A और B पॉइंट के बीच कनेक्ट कर दिया है, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये डिफरेंशिएट पॉइंट्स, ओके। करंट स्प्लिट अप हो जाता है मतलब डिफरेंट और डिवाइड हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट करेंगे बिटवीन टू कॉमन पॉइंट, तो ऑल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ओके। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना, या फिर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, 1 अपॉन R2 मतलब इक्विवेलेंट इन पैरेलल पोजीशन। देयरफॉर Rp इज इक्वल टू, Rp की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अगर कोई दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन, है ना। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये याद रखिए, या फिर इसे भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनका
इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/Rn। ओके, अगर आइडेंटिकल n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तब उनका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू 1/Rn टाइम्स, है ना। सो दिस इज n बाय r, ये फॉर्मूला होगा। और therefore Rp इज इक्वल टू r बाय n, है ना। अब सपोज देखिए, अगर 10 रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यूज और जिनकी वैल्यू कितनी होगी, r होगी, अगर 10 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड करते हैं हम इन सीरीज तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10r। अगर वही 10 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल कनेक्ट कर देते तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, r/10 मतलब 0.1r, है ना। ओके, ये जो बेसिक पॉइंट्स है इनको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, कुछ सर्किट डायग्राम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको अब ये बेसिक सर्किट डायग्राम से जिसमें R इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है ना। जैसे नंबर 1 देखिए, दिस इज नंबर 1। ओके, अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम देखिए, देयर आर 2 पॉइंट्स A और B, 2 पॉइंट्स है और ये यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। जैसे 5 ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, 5 ओम, यहाँ पर 5, 10, 10, 5। ओके, अब पॉइंट A और पॉइंट B, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पॉसिबिलिटी कहां पर है, पहले हमें कुछ सीरीज रेजिस्टेंस दिखेंगे, कहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर करंट स्प्लिट अप हो जाता है, 3 ब्रांचेस है ना। यहाँ पर भी करंट, सपोज यहाँ से करंट I आ जाता है और वापस B पॉइंट पर करंट कितना होगा, टोटल I करंट होगा। तो यहाँ पर स्प्लिट अप हो रहा है, कुछ करंट सपोज I1 करंट यहां से जाता है। ओके, सो सेम करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस आल्सो। इसका मतलब 5 ओम और एंड दिस 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, करंट दोनों में से सेम पास होता है ना। तो इसका मतलब करंट अगर सेम रहता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट अगर डिवाइड हो जाता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 5 ओम और एंड दिस 5 ओम आर सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अब 5 + 5 कितना होगा, 10। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए, सपोज 5 + 5 कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट 10 होगा, राइट। अब नाउ दिस 10 ओम, ओके, इसका इक्विवेलेंट 10 आ गया और ये 10 और ये दोनों इस कॉमन पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट 10 और ये 10, ये दोनों अब कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए डायग्राम कैसे होगी, यहां पर A 10 ओम एंड दिस पॉइंट इज B। ओके, तो यहां पर 5 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पर कितना है, ये रेजिस्टेंस 10। अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, दिस इज आल्सो 10, 5 + 5 10। अब देखिए दोनों पैरेलल है, अब पैरेलल कनेक्शन है तो इसका ये यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज करना है। ओके, देखिए 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10। ओके, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आएगा, 5 ओम। तो अब ये डायग्राम मतलब देखिए इसका इक्विवेलेंट अब कितना आ जाता है, 5। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट 5 एंड दिस 5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट 5 और ये 5, अब इनकी एडिशन कितनी होगी, 10। ओके, फिर से डायग्राम देखिए, A पॉइंट B पॉइंट। ओके, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 और ये 5 इस 5 के साथ सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, टोटल 10 आएगा, राइट। और यहां पर ये 10 ऑलरेडी है। अब ये 10 और 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 ओम। इस डायग्राम में बिटवीन A एंड B रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आता है, 5 ओम। ठीक है, अब सेकंड डायग्राम देखते हैं, राइट।
देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अब ए पॉइंट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब ये दो हम सीरीज में नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से भी करंट आएगा, फिर तो करंट अलग अलग होगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 3 ओम एंड दिस 3 ओम, ओके, एक ही करंट पास होता है दोनों में से, तो ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब 3 और 3, देखिए इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 होगा। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं हम, 6 into 6 डिवाइडेड बाय 6 plus 6 है ना, 36 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आएगा, 3। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। तो देखिए अब ये 6 दोनों पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट कितना आता है, 3 आता है। अब पूरा इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3। नाउ दिस 3 एंड दिस 3 आर इन सीरीज, ओके, तो इनका इक्विवेलेंट फिर से 6 आएगा, 6 इनका इक्विवेलेंट 3 आएगा, ओके, 3 6, ओके। और देखिए सर्किट डायग्राम कैसी होगी यहाँ पर, अब ए टर्मिनल, ओके, एंड दिस इज बी टर्मिनल। देखिए 3 6 उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है, 3 आता है, 3 and 3 6, अगेन 6 और ये 6 पैरेलल है, तो दोनों का इक्विवेलेंट फिर से 3 आएगा, अगेन 3 plus 3 6। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पर 6 और ये कितना है यहाँ पर 3। अब ये दोनों पैरेलल है, अब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ओके, तो Rp इज इक्वल टू, अब इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 plus 3, ओके, तो 6 3 18 डिवाइडेड बाय 9, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पर, 2 ओम, राइट, 9 2 18, राइट स्टूडेंट्स। अगेन नंबर 3, यहाँ पर भी देखिए दो पॉइंट्स है A एंड B और कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है एज इन फिगर, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, तो ये दो न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए आपको। अब थर्ड देखिए, यहाँ पर A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो सोचिए कैसा करना है इसको सॉल्व, कुछ समझ में आ रहा है आपको। ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में ले सकते हैं हम, नहीं, बिकॉज यहाँ से अलग करंट आ रहा है, यहाँ से अलग करंट आ जाता है, तो ये सीरीज नहीं ले सकते हम, ओके, यस। तो यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। 3 and 7 कितना होगा, ये 10 होगा, ओके। देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, 10। अब ये इसका इक्विवेलेंट 10 और ये 10, ये दोनों कॉमन पॉइंट में पैरेलल कनेक्टेड है, तो 10 और 10 अभी हमने निकाला था, देखिए 10 और 10 का इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, तो मतलब इसका इक्विवेलेंट 10 और ये 10, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5, ओके। अब डायग्राम देखिए, A टर्मिनल, यहाँ पर B टर्मिनल, इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस है 10, ओके। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये वाला 5, ओके। अब इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, टोटल 5, ओके। अब A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो 5 and this 5 ये कैसे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो A टर्मिनल और B टर्मिनल, ओके। अब यहाँ पर 10 है और इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाता है, फिर से 10 और 10 का इक्विवेलेंट कितना होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इस डायग्राम में R इक्विवेलेंट कितना होगा A और B के बीच, ओके, 5 ओम, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, ओके। सपोज यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, अब यहाँ पर देखिए R R R, ओके, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इजी है ना, 3R, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब लेकिन यहाँ पर अगर हम और कुछ कनेक्टिंग वायर्स इसको लगा देते, जैसे देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर एक, ठीक है, और ऐसा एक कनेक्टिंग वायर्स हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये टर्मिनल और ये बी टर्मिनल हो गया। अब डायग्राम चेंज हो गई, देखिए अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 3R नहीं होगा, ओके।
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा। ओके, अब जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा, बिकॉज इसके बीच कुछ भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी रहेगी, मतलब पोटेंशियल उतना ही रहेगा। तो ये पॉइंट और यहाँ का पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी हम ए पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज दिस इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक भी कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कंपोनेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो इस पॉइंट को हम ए पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, वैसे सोचिए अब यहाँ पर बी पॉइंट है और फिर से ये पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट होगा। ओके, अब पॉइंट्स हमें मिल गए। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ओके, और तीसरा वाला ए और बी के बीच कनेक्टेड है, मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे को पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, देखिए यहां से अगर हम कनेक्टिंग वायर जस्ट कनेक्ट कर देते तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है, मतलब दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, तो ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए हम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बी पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा। अब देखिए दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट एंड दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब दो कॉमन पॉइंट के बीच तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल है। ओके, अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, ओके, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 1/R। तो Rp मतलब R इक्विवेलेंट कितना होगा, फिर R इक्विवेलेंट होगा R/3। देखिए ये वाला फॉर्मूला 3 टाइम्स मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 3/R, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, R/3। अगर R की वैल्यू यहां पर अगर हम लेते हैं 12 ओम, ओके, एंड सच 12 ओम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ऐसे कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट करने के बाद, तो ये होगा R/3 मतलब 12/3, 4 ओम। राइट स्टूडेंट्स, अब ये डायग्राम देखिए नंबर 5। ओके, तो टर्मिनल ए यहां पर है, टर्मिनल बी यहां पर है, और इनके बीच रेजिस्टेंसेस, सपोज आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, R R R R। ओके, अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, यही टेक्निक यहां पर भी यूज करते थे हम। ओके, देखिए ये पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट होगा। ओके, और यहां पर एक भी कंपोनेंट नहीं, तो ये बी पॉइंट क्या हो जाता है, बी पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर ए पॉइंट कौन सा है, ए। ओके, दिस पॉइंट, अब दोनों के बीच कंपोनेंट्स नहीं है, मतलब पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंसेस, तो ये भी पॉइंट ए हो जाता है और ये भी पॉइंट यहाँ पर ए हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए पॉइंट एंड दूसरा बी पॉइंट, देखिए ये वाला पहला रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, ए और बी, तो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम इसको। ओके, अब ये दूसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच कनेक्टेड है, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ए और बी के बीच कनेक्टेड। तीसरा रेजिस्टेंस वो भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है। ओके, और ये वाला भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 रेजिस्टेंसेस है, मतलब 4 टाइम्स 1/R, उसका रेसिप्रोकल R/4। राइट, अगर ये इसकी वैल्यू यही लेते हैं हम 12, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, ए और बी के बीच 12/4 मतलब 3 ओम। राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब ये 6 नंबर की डायग्राम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, और यहाँ पर देखिए 4 ओम 4 ओम 6 ओम 4 ओम 2 ओम एंड 8 ओम, ये कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। ओके,
अब देखिए यहां पर ए पॉइंट, अब देखिए यहां पर ए पॉइंट है, ओके, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा, बिकॉज इनके बीच कंपोनेंट कनेक्टेड है क्या, मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यहां पर भी पॉइंट हम ए लिख सकते हैं, वैसे यहां पर बी पॉइंट और यहां पर भी बी पॉइंट होगा, ओके, और ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा यहां पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करना है इसको। अब ये ए पॉइंट, ओके, और ये बी पॉइंट, इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे होगी, एकदम सिंपल है। देखिए पहले ए और बी के बीच ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। देन ए और बी के बीच ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी के बीच 4 ओम, ए और बी के बीच ये वाला 4 ओम, ये दोनों हो गया। अब यहां पर देखिए ये ए पॉइंट है और ये भी पॉइंट ए है, ओके, और ये पॉइंट तो कॉमन है, मतलब इसका कि यहां पर ए पॉइंट, ओके, एंड दिस इज द कॉमन पॉइंट, तो इनके बीच ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्टेड है। कौन से, 8 और 2, यहां पर ये होगा 8 और ये होगा 2। देखिए फिर से ए पॉइंट मतलब ये एक ही पॉइंट हो गया, ओके, और एक पॉइंट हो गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस दो कॉमन पॉइंट के बीच कनेक्टेड है पैरेलल, 8 और 2, इसको मैंने ऐसे यहां पर ड्रॉ किया। वैसे यहां पर देखिए बी पॉइंट एंड दिस कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनके बीच 4 एंड 6 पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहां पर डायग्राम ऐसी होगी। तो ये सिंपल डायग्राम हो गया, राइट, तो ये 4 और ये 6। अब यहां पर देखिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 8 और 2 पैरेलल, तो पैरेलल का ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए 8 और 2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब Rp is equal to 8 into 2 divided by 8 plus 2, तो ये होगा 16 by 10, so this is 1.6 ओम। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, 1.6, है ना, और यहाँ पर कितना होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है। Rp is equal to, suppose this is Rp1 Rp2, okay, 4 into 6 divided by 4 plus 6, तो ये 24 by 10, तो कितना होगा 2.4 ओम। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट आ गया 1.6, इसका इक्विवेलेंट आ गया 2.4, ओके, अब इसका इक्विवेलेंट 1.6 और इसका इक्विवेलेंट 2.4, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है, तो इन दोनों की एडिशन लीजिए, 1.6 प्लस 2.4 कितना होगा, 4 ओम, मतलब 4.0, तो मतलब ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ओके, तो सेंटर का पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1.6 प्लस 2.4 कितना होगा, 4.0, मतलब 4 ओम, देन दिस इज 4 ओम एंड दिस इज आल्सो 4 ओम। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होगी और तीनों कैसे यहाँ पर पैरेलल है, तो फिर इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ओके, 3 टाइम्स 1/4, उसका रेसिप्रोकल 4/3, तो ये आंसर इसका होगा 4/3 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सिंपल सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और डायग्राम ऐसे डेवलप करते करते उसका इक्विवेलेंट निकालना था। ओके स्टूडेंट्स।